नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे रामपाल और उसके शिष्य मिलकर यह भ्रम फैलाते हैं कि भगवद गीता काल ने कही है, और अपने इस मनगढ़ंत दावे को साबित करने के लिए वह गीता का 11वें अध्याय का 32 श्लोक दिखाते हैं, जहां श्री भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हुए कह रहे हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रते पित्वान न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय ये सब जो यहाँ खड़े हैं वह तुम्हारे युद्ध किए बिना ही यहाँ नहीं रहेंगे। अर्थात काल के प्रभाव से यह सब पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ इस लोक को दिखाकर यह भ्रम फैलाने लगते हैं कि गीता तो काल ने कही है, परंतु गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने तो अपने आप को बहुत कुछ कहा है। आइए इन्हें एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठता है कि क्या भगवान ने गीता में स्वयं को सिर्फ काल ही कहा? उत्तर है नहीं। भगवान ने गीता में अपनी बहुत सी विभूतियों अर्थात रूपों का वर्णन किया है। जैसे भगवान कहते हैं, मैं महर्षि में भृगु हूँ, अक्षरों में प्रणव अर्थात ओंकार, संपूर्ण यज्ञों में झप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ, रुद्र में शंकर और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूँ। भगवान कहते हैं कि समस्त सृष्टियों का आदि अंत और मैं ही हूँ। भगवान आगे कहते हैं कि और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जाने की क्या आवश्यकता, बस तुम इतना जान लो कि मेरे एक अंश मात्र में ही अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित है। भगवान ने यह विराट स्वरूप अर्जुन की विनती पर अपनी योग शक्ति के द्वारा दिखाया था, जिसमें काल कई रूपों में से एक रूप था जिसे समय के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के इसी रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके भीतर उपस्थित अनेक प्रकार के लोक आदि बड़े बड़े राजा सब इसी में नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान का काल चक्र या समय चक्र ही है जिसे भगवान अर्जुन को इस रूप में वर्णन कर रहे हैं, परंतु जानबूझकर अपने मनगढ़ंत सिद्धांत को स्थापित करने के लिए गीता तथा अन्य सनातन शास्त्रों के चुने हुए श्लोकों के द्वारा यह लोगों को भ्रमित करते हैं। अतः हम यह जान चुके हैं कि काल भगवान के समय चक्र का द्योतक है, न कि रामपाल के अनुसार लाखों जीवन को खाने वाला काल। यदि आपकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।